चंदनपुर के जंगल में एक गंजी भूतिया चिड़िया की आत्मा रहा करती थी। उसके सारे बाल झड़ चुके थे। फिर एक दिन वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक से मिलने जाती है और उससे कहती है, मेरे सर के सारे बाल झड़ चुके हैं। मैं गंजी हो गई हूँ, जिसकी वजह से मेरी सारी शक्तियाँ लगभग खत्म हो रही हैं। मैं फिर से शक्तिशाली होना चाहती हूँ। मुझे इसका कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूँ। मेरे पास तेरे बालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। मेरे पास एक मेहंदी है जो तेरे सर पे दोबारा से बाल ला सकती है और तू फिर से शक्तिशाली हो सकती है। बस तुझे वो मेहंदी जंगल के पक्षियों तक पहुंचाना पड़ेगी, फिर तू उस मेहंदी का कमाल देखना। हा 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 हा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और मेहंदी लेकर अपनी गुफा की तरफ लौट जाती है। फिर अगले दिन भूतिया चिड़िया की आत्मा गांव में मेहंदी की दुकान लगा लेती है। मेहंदी ले लो, मेहंदी सस्ते दामों में अच्छी मेहंदी ले लो। अरे वाह, हमारे गांव में मेहंदी की दुकान खुल गई है और 10 रुपये में इतनी सस्ती मेहंदी मिल रही है। मैं अभी जाकर मेहंदी खरीद कर लेकर आती हूँ, फिर उसे मैं अपने बालों और अपने पंखों पर लगाऊंगी। सुंदरी कव्वी भूतिया चिड़िया से मेहंदी खरीदकर अपने घर ले जाती है और रात में अपने बालों और पंखों पर मेहंदी लगाकर सो जाती है। फिर उसके बाल अचानक कट कर हवा में उड़ते हुए भूतिया चिड़िया के पास चले जाते हैं। सुबह जब वो उठती है और शीशे में खुद को देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे ये मेरे बालों को क्या हो गया है, मैं तो पूरी तरह से कच्ची हो गई हूँ। इसी तरह जंगल के बहुत से पक्षियों ने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा से मेहंदी खरीदी और अपने बालों और पंखों पर लगाकर अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया। तभी उसी जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। ये सब सुनकर वो पक्षियों के पास जाती है और कहती है, अरे ये तुम सबके बाल कहाँ चले गए और तुम्हारे बालों को क्या हुआ। सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया को सब बताते हैं कि उनके बाल कैसे और कहाँ गए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया भूतिया चिड़िया की आत्मा से मेहंदी खरीदती है और उसे अपने बालों और पंखों पर लगाती है। मैं पूरी रात जागकर इंतज़ार करूंगी कि आखिर पक्षियों के बाल और पंख कौन काट कर लेकर जाता है। तभी अचानक उसके पंख टूटकर हवा में उड़ने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक मशाल लेकर अपने पंखों का पीछा करती है और वो भूतिया टूनी चिड़िया की गुफा तक पहुंच जाती है। अरे वाह, और चिड़िया के पंख मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे अपने गंजेपन को दूर करने के लिए और पक्षियों के बालों की ज़रूरत है। ये भूतिया चिड़िया की आत्मा अपने गंजे सर पे तमाम पक्षियों के पर और उनके बाल लगाकर शक्तिशाली होना चाहती है। और अगर ऐसा हो गया, ये शक्तिशाली हो गई, तो ये जंगल के किसी भी पक्षी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे इसे ख़त्म करना होगा। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपने जादूगर मामा को वहाँ बुला लेती है। तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो तुम दोनों यहाँ मेरी मौत की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों को मार दूंगी। लेकिन तभी जादूगर मामा टुनटुनी चिड़िया की आंखों में जादुई मिर्ची फेंक देता है, जिससे उसकी आंखों में आग लग जाती है। अरे नहीं, मेरी आंखों में तो आग लग गई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मौका पाकर जादूगर टूनी चिड़िया की आत्मा को रस्सी से बांध देता है और उसे पहाड़ की चोटी से समंदर में फेंक देता है। इस तरह तमाम गांव के पक्षियों को टूनी चिड़िया की आत्मा से निजात मिल जाती है और टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को उनके बाल वापस कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।